अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने लगी हूँ जो शायद बहुत सी बहनें और भाई शर्म की वजह से किसी से पूछ नहीं पाते। सच्ची बात तो ये है कि मेरे साथ खुद यही मसला था, तो मेरा वजू बार बार टूट जाता था और मैं इतनी तंग आ गई थी कि एक नमाज मुकम्मल करने के लिए मुझे तीन चार बार वजू करना पड़ता था। मैं रोने वाली हो जाती थी कि या अल्लाह, मैं इबादत कैसे करूं। फिर मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, उलमा के बयानात सुने और तब मुझे पता चला दीन में हमारे लिए कितनी आसानी है। अगर आप में से भी किसी का यही इशू है तो यकीन माने ये है वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। देखिए, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गैस का मसला होता है या पेशाब के कुतरों की बीमारी होती है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि ऐसा शख्स शरीयत की नजर में माजूर कहलाता है। अब माजूर के लिए वजू का हुक्म आम लोगों जैसा नहीं है। असली बात यह है, जब एक नमाज का पूरा वक्त जैसे जोहर से असर तक ऐसा गुजर जाए कि आपको इतना वक्त भी ना मिले कि आप पाक साफ होकर सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर सकें, तो आप शरई माजूर बन जाते हैं। वजू करने का तरीका। अब इसका तरीका क्या है, गौर से सुन लें। आपने हर नमाज के वक्त के लिए सिर्फ एक बार नया वजू करना है। इस वजू के बाद जब तक इस नमाज का वक्त बाकी है, मसलन असर का वक्त खत्म होने तक, आपका वजू इस बीमारी की वजह से नहीं टूटेगा। चाहे आपको कतरा आए या गैस खारिज हो, आपकी नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर कोई और वजह हो जाए, जैसे नींद आ जाए या चोट लग जाए, तब वजू टूटेगा। लेकिन जिस बीमारी की वजह से आप माजूर हैं, वो आपका वजू नहीं तोड़ेगी। सोचे कितनी बड़ी आसानी है। मैं पहले वहम में रहती थी कि अब हवा खारिज हुई तो वजू गया, लेकिन शरीयत कहती है कि जब तक अगली नमाज का वक्त शुरू नहीं होता, आप उसी एक वजू से जितने चाहें नफल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आप पाक हैं। जैसे ही अगली नमाज का वक्त आएगा, आपको बस दोबारा वजू करना होगा। बहुत से लोग सिर्फ शक की बुनियाद पर वजू तोड़ देते हैं। मुफ्ती साहब ने वाजे किया है कि जब तक यकीन ना हो, वजू नहीं टूटता। और अगर आप वाकई बीमार हैं, तो अल्लाह आपकी मजबूरी को जानता है। दीन मुश्किल नहीं है, हमने खुद को वहमों में डालकर उसे मुश्किल बना लिया है। उम्मीद है मेरी इस बात से और मुफ्ती साहब की इन रहनुमाई वाली बातों से आपकी मुश्किल हल हो गई होगी। अगर आपके किसी जानने वाले को ये मसला है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सुकून से अल्लाह की इबादत कर सके। कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको इस शरई रुखसत का पहले का इल्म था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।